लुत्फ़ करम की रात है ये, रहमतों की रात। मौला मौला ये है बरकतों की रात। बारान फजल होता है इस शब को हर घड़ी, खुशबख्त है जिसे मिली ये अज़मतों की रात। जो चाहते हो तुमको करेगा खुदा अता, जो चाहते हो तुमको करेगा खुदा अता, उसकी इनायतों की है ये नेमतों की रात। गम का इलाज आज की शब दस्तयाब है, गम का इलाज आज की शब दस्तयाब है। ये जां फजा हैं साअतें ये फरहतों की रात। कर लो मरज के वास्ते रब से दुआ अभी, ये है शिफा की रात, ये है राहतों की रात। दामन बढ़ाओ मांग लो खैरात मगफिरत, ए आसियो है जलवा नुमा राफतों की रात। राजी करो तमाम जो नाराज तुमसे हैं, सुलह सफा की रात है ये कुर्बतों की रात। अल्हम्दुलिल्लाह ये बरकतों वाली रात, ये राहतों वाली रात, ये अल्लाह पाक ने आज हमें अता फरमा दी है। हम उसका शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह पाक बस हमें आज की रात की बरकतों से महरूम ना फरमाए, हमें उन लोगों में शामिल ना करे कि जिनकी आज की रात की मग़फ़िरत नहीं होती। बस अल्लाह पाक अपनी रहमत से, अपने करम से, अपने फजल से, अपनी ख़ास इनायतों से हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाते। हम देखने सुनने वाले जितने आशिकान रसूल हैं, काश आज की रात सब बेहिसाब हम बख्शे जाएं, बख्शे जाएं, बख्शे जाएं, हमारी बस बख्शिश हो जाए। हम सब की अम्मी जान उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने एक रात सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिस्तर मुबारक पर ना देखा। तलाश किया तो मालूम हुआ कि आप बकीए पाक में हैं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह पाक शाबान की 15वीं रात आसमान दुनिया पर तजल्ली फरमाता है। बस इस रात कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज्यादा गुनाहगारों को बख्श देता है। बनु कल्ब ये अरब का एक कबीला था। किताबों में लिखा है ये लोग बहुत ज्यादा बकरियां पालते थे। प्यारे इस्लामी भाइयों, बकरी के जिस्म के बाल कितने होते हमें क्या पता। जिस्म पर जितने बाल होते कौन इनकी गिनती कर सकता है। मालूम हुआ आज की रात हजारों लाखों बल्कि करोड़ों लोगों की मग़फ़िरत करती जाती है। या अल्लाह हमें भी उन लोगों में शामिल कर दे, हमें भी तेरे उन बंदों में शामिल कर दे जिनकी तू बख्शिश कर देगा। हमें भी तेरी मग़फ़िरत और बख्शिश का हिस्सा अता हो जाए मौला। आज की रात हम महरूम ना रहे मौला। आज छुटकारे की रात है। काश गुनाहों से भी हमें छुटकारा नसीब हो जाए, बुराइयों की आदत से हमें छुटकारा नसीब हो जाए। दिल में आज की रात, खास आज की रात हमें खौफ खुदा नसीब हो जाए। हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े खौफ खुदा वाले बुजुर्ग थे। इस्लाम के पहले मुजद्दिद हैं, फारूक सानी कहा जाता है आपको। आपकी जोजा, बच्चों की अम्मी, आपकी वाइफ से आपकी इबादत का हाल पूछा गया कि इनकी इबादत कैसी थी। कहने लगी वो और लोगों से बढ़कर तो नमाज रोज़ों की कसरत नहीं करते थे, लेकिन मैंने इनसे बढ़कर किसी को अल्लाह के खौफ से कांपने वाला भी नहीं देखा। वो अपने बिस्तर पर अल्लाह पाक का जिक्र करते तो खौफ खुदा की वजह से चिड़िया की तरह फड़फड़ाने लगते थे। यहां तक कि हमें अंदेशा होता कि इनका दम घुट जाएगा और लोग सुबह को उठेंगे तो खलीफा से महरूम होंगे। इतना खौफ खुदा कहां लोगों में सिर्फ नहीं,
ये बात आपकी जोजा बंद कमरे की बात है, बिस्तर की बात है, जहां आप आराम फरमाते थे, वहां पर आपका खौफ खुदा का ये इल्म था। अल्लाह पाक इनके सदके हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। काश आज की रात हमें भी ऐसा खौफ नसीब हो जाए, खौफ खुदा नसीब हो जाए, जो हमें गुनाहों से बचाने वाला बन जाए। हम आज की रात सुधर कर जाएं, बस ये नीयत बनानी चाहिए कि बड़ी नसीबों से हमें आज की रात फिर मिली है। जिंदगी में कहा जाने कितनी शबे बारात हम गुजार चुके, कईयों की 40वीं शबे बारात होगी, कईयों की 50वीं शबे बारात होगी, कईयों की 15वीं 17वीं शबे बारात होगी, कईयों की 60 70वीं शबे बारात होगी। लेकिन अगर देखें तो हमारे अंदर वो तब्दीली नहीं आ पा रही, हम बदल नहीं पा रहे, हम नेक नहीं बन पा रहे, हमारे अंदर वो खौफे खुदा पैदा नहीं हो रहा, मौत की याद की वो कैफियत नहीं आ रही, कब्र और हशर की वो बातें हमें याद नहीं रहती। हमें इस जिंदगी में रहते हुए आगे की तैयारी वाली तबीयत नहीं बन पा रही, नमाजी नहीं बन पा रहे, नेक नहीं बन पा रहे, अखलाक हमारे अच्छे नहीं हो पा रहे, मौत हमारे पेशे नजर नहीं रहती, लंबी लंबी उम्मीदों ने हमें घेर कर रखा हुआ है। काश हमें कब्र का एहसास हो जाए, उस अंधेरी कब्र का एहसास हो जाए, जिसमें एक ना एक दिन हमें उतरना पड़ेगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजरत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने एक साथी से इरशाद फरमा रहे थे, मैं गौर फिक्र में रात भर जागता रहा। क्या कहते हैं? मैं गौर फिक्र में रात भर जागता रहा। उससे पूछा किस चीज के मुतालिक आप गौर फिक्र फरमा रहे थे? फरमाया अगर तुम मैयत को 3 दिन बाद उसकी कब्र में देखो तो तुम्हें उसके साथ एक तवील अरसे तक मानूस रहने के, यानी उसके साथ ताल्लुकात और जान पहचान रहने के बावजूद उससे वहशत होने लगेगी। और अगर तुम उसके घर यानी कब्र को देखो जिसमें कीड़े फिर रहे हों, पीप जारी हों, कपड़े इसके बदन को खा रहे हों, कीड़े इसके बदन को खा रहे हों, बदबू भी आ रही हो, उसका कफन बोसीदा हो चुका हो, जबकि पहले वो खूबसूरत था, उसकी खुशबू अच्छी थी और कपड़े भी साफ थे। इतना कहने के बाद आपने चीख मारी और बेहोश हो गए। आपकी जोजा हजरत फातिमा बिनते अब्दुल मलिक आई और आपके चेहरे पर पानी के छींटे डाले। जब आपको होश आए तो देखा कि आपकी जोजा रो रही है। पूछा क्यों रोती हो, तुम्हें किस चीज ने रुलाया? अर्ज की या अमीरुल मोमिनीन, दुनिया की रुखसती और हमसे जुदाई के ख्याल ने मुझे रुला दिया। फरमाया तुमने सच कहा। फिर खड़े हुए, फिर खड़े होने की कोशिश की तो गिरने लगे। आपकी जोजा मोहतरमा ने आपको पकड़ कर गिरने से बचा लिया और कहा हम आपके बारे में अपने दिल की कैफियत को पूरी तर्जुमानी के साथ बयान नहीं कर सकते। अमीरुल मोमिनीन पर दोबारा बेहोशी तारी हो गई। यहां तक कि नमाज का वक्त आ गया तो आपकी जोजा ने इनके चेहरे पर फिर पानी डाला और आवाज दी या अमीरुल मोमिनीन, नमाज का वक्त हो गया। तो घबरा कर उठ गए, यानी फिर नमाज की तरफ आपने रुख किया। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये गौर फिक्र की आदत काश हमें भी इसका कुछ फैजान नसीब हो जाए कि हम भी कब्र को याद करें। हमारे आस पास के कितने लोग दुनिया से रुखसत हो गए, मरते जाते हैं हजारों आदमी, मरते जाते हैं हजारों आदमी। आकिलो नादान आखिर मौत है, बारहा इल्मी तुझे समझा चुके, मान या मत मान, आखिर मौत है। मुझे नहीं लगता कि यहां मौजूद इस्लामी भाइयों में और घर पर मौजूद नाजरीन में से कोई ऐसा घर हो या हाजरीन में से किसी का कोई ऐसा घर हो जिससे कभी कोई मैयत ना उठी हो,
कोई जनाजा ना निकला हो, किसी के घर में किसी का इंतकाल ना हुआ हो। आज कई ऐसे घर होंगे ना जिसमें दादा है, ना दादी है, ना नाना है, ना नानी है। कई ऐसे होंगे जिनमें ना वालिद है, ना वालिदा है, या दोनों में से कोई एक नहीं। बल्कि कई ऐसे होंगे जिनमें वालिद और वालदा तो मौजूद होंगे, लेकिन जवान बेटा रुखसत हो चुका होगा। हाय हाय। शोहर होगा, बीवी मर चुकी होगी, बीवी होगी तो शोहर का इंतकाल हो चुका होगा। है कोई ऐसा कि जिसके घर से जनाजा ना उठा हो? नहीं, जनाजा उठा होगा। जनाजे देखे हैं, कब्रिस्तान हम गए हैं, हमने अपनी आंखों के सामने मुर्दों को कब्र में उतरते देखा है, अपने हाथों से मिट्टी डाली है। हमारे सामने जब मुर्दे को कब्र में लिटा जाता है तो ऐलान होता है उसके चेहरे से कपड़ा हटाकर आखिरी दीदार कर लो। लाइनें लग के बाद वक्त आखिरी दीदार हो रहा होता है। उस वक्त भी ये याद नहीं आता कि कभी मैं भी इसी की तरह कब्र में लेटा हुआ होगा, मेरा भी सब कुछ छूट चुका होगा, ना मेरा घर होगा, ना मेरे कपड़े होंगे वो जो मैंने दिन रात अपने लिए खरीदे थे, वो कार जो मैंने बड़ी अरमानों से ली थी, वो कार तो मेरी घर की पार्किंग में रह गई। मुझे तो जनाजे की मैयत की बस में लाकर यहां पर दफनाया जा रहा है। हमने कई जनाजे देखे प्यारे इस्लामी भाइयों, कई मैयतें देखी हैं। हम कई दफा अपने घरों में फौतशुदा लोगों पर रोए, मगर कभी हमें अपनी मौत याद नहीं आती। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अगर हमें अपनी मौत याद आ जाती। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने किसी करीबी साथी को लिखा, अगर तुम्हें दिन या रात में किसी वक्त मौत को याद करने का शऊर मिल जाए तो दुनिया की सब फानी अशिया तुम्हें नापसंद और आखिरत की हमेशा रहने वाली चीजें महबूब हो जाएंगी। इतनी मुख्तसर सी नसीहत है हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह की। अगर सही मायना में मौत की याद हमें नसीब हो जाए, मरना हमें समझ मतलब ज़हन में आ जाए कि मरना है, एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है।